राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहा हूँ आपसे। आदिवासी मुद्दे और आदिवासी पहचान एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है। इन बातचीतों में हम पहले तो आदिवासी पहचान की बात करेंगे। आदिवासी नाम, अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी यूनाइटेड नेशंस में आदिवासी अधिकारों की घोषणा पत्र के बारे में। उस घोषणा पत्र में यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी अधिकारों की चर्चा की है और उन अधिकारों पर बल दिया है कि यूनाइटेड नेशन उन आदिवासी अधिकारों को हासिल करने में आदिवासियों को मदद देगा। और जितने राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, उन राष्ट्रों में इन आदिवासियों को ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी अधिकार संबंधी घोषणा पत्र में जो अधिकार हमें दिया गया है, हम उस अधिकार से वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? क्योंकि ना हमारा संविधान ना हमारी सरकार हमें आदिवासी मानती है। हम आदिवासी होने का दावा करते हैं, गर्व करते हैं, शान करते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन संविधान हमें आदिवासी नहीं करता, सरकार हमें आदिवासी नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस में जब वही बात उठी तब यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार, जो कि इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किया हुआ है, भारत सरकार ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ आदिवासी नहीं है। आदिवासी यानी इंडिजिनस। ये बात देश के संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी थी। तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के नाते मरंगों के जयपाल सिंह ने ये मांग की थी कि भारत के आदिवासियों को आदिवासी शब्द से परिभाषित किया जाए, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई और हमें आदिवासी के बदले अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान में मान्यता दिया। ये अनुसूचित जनजाति की कोई व्याख्या नहीं की गई। अनुसूचित जनजाति का कोई इतिहास नहीं, अनुसूचित जनजाति की कोई भाषा नहीं, कोई परंपरा नहीं। यानी कि अनुसूचित जनजाति क्या है? कुछ भी नहीं। जबकि हमारे आदिवासियों का इतिहास है, संस्कृति है, भाषा है, परंपरा है, रीति रिवाज है। तो जब हमें अनुसूचित जनजाति का नाम दे दिया गया तो हमारे इन तमाम परिचय को, हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को एक तरह से मटिया मेट कर दिया गया या मटिया मेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड में तो हम हैं ही नहीं। जैसे कि अभी हमारे असम के 1 करोड़ आदिवासी, उरांव, मुंडा, संथाल हो इत्यादि, वो लोग मांग कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की मान्यता की। उनको तो एक नया नाम देते हैं, उनको वहाँ टी ट्राइब का नाम देते हैं, यानी कि चाय समुदाय। माना कि असम में चाय की खेती होती है, आदिवासी ही चाय की खेती करते हैं। जंगल काट के उसको खेती लायक बना के चाय की खेती शुरू किया और 200 साल पहले, और अभी तक चाय की खेती में आदिवासियों का ही एक्सपर्टाइज है। आदिवासी ही चाय की खेती करते हैं, कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेकिन वहाँ पर जो चाय की खेती के लिए उरांव, मुंडा, संथाल हो इत्यादि समुदाय के आदिवासियों को लाया गया ब्रिटिश ज़माने में, और वे आज तक आंदोलन कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब का मान्यता दिया जाए। उन्हें नाम ही नया दे दिया
टी ट्राइब, मान लिया वहाँ चाय बागान की जगह वहाँ पर कोयला होता या लोहा होता, जैसे कि झारखंड के में है, तो कोयला होता तो वहाँ इनको कोयला ट्राइब कहा जाता, या लोहा होता तो इनको लोहा ट्राइब कहा जाता। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे साथ कि हमारे नाम तक को परिवर्तन कर दिया गया। बहुत जगह हमें कोशिश किया गया था कि आदिवासी के बजाय गिरिजन कहा जाए, आदिवासी के जगह वनवासी बहुत के लोग कहते हैं। वन हमारे पास है नहीं, वन को नेशनलाइज कर दिया, हमें वन से निकाल दिया गया, लेकिन हमें वनवासी कहा जाता है। वनवासी या गिरिजन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मेन समुदाय से, सभ्य समुदाय से बाहर के लोग। वनवासी मतलब जंगली, वन मनुष्य भी कहा जा सकता है। इस तरह सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, विचारना है कि हमारी पहचान क्या है। पहचान ही के लिए जब हमारी अपनी पहचान हो पाएगी, सही पहचान हो पाएगी, तो हम आधी लड़ाई जीत पाएंगे। तब हम अपना अधिकार भी हासिल कर सकेंगे, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा कर सकेंगे। पहले हम अपनी पहचान के बारे में हमें जागृत होना है। और खुशी की बात है कि अभी हमारी बहन रूपा तिर्की के साथ जो अत्याचार हुआ, वो पुलिस अधिकारी होते हुए भी उनको किसी दबाव और किसी कारणवश आत्महत्या करना पड़ा साहेबगंज झारखंड में अभी कुछ दिन पहले। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। इसके लिए जो आदिवासी समाज में एक उबाल साया हुआ न्याय की मांग के लिए, और कि उनकी आत्महत्या नहीं हत्या है, और उसके हत्यारों को, कातिलों को सजा मिलना चाहिए। इसके लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी मांग उठ रही है ऑल इंडिया के आदिवासी। झारखंड से तो उठी ही है, बंगाल से, असम से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से भी लोग आदिवासी हैं। और लोग कह रहे हैं कि आदिवासी अधिकारी, पुलिस अधिकारी के ऊपर अगर अच्छा अत्याचार होता है तो आम आदमी को कुछ क्या करता है। इस विषय में ये बात है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ये कानून के तहत हमें विशेष अधिकार मिला है। ये कानून लागू होना चाहिए, इस मामले में तो होना ही चाहिए। और भी जहाँ कहीं भी आदिवासी ज़मीन छीनी जाती है गैर आदिवासियों के द्वारा, तो आदिवासी ज़मीन की वापसी के लिए इस कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमारे पुलिस विभाग द्वारा इन कानूनों के प्रति अवहेलना की जाती है। और यहाँ तो खुद पुलिस अफसर, अजीब बात है। तो ये बहुत बड़ा चोट है हमारे आदिवासी समाज पर, और इसके लिए हम एकजुट हो रहे हैं। और इसी बात पर ये रूपा तिर्की हत्याकांड ने ही आदिवासियों को एकजुट कर दिया है। इसके बाद हम जब एकजुट होंगे तो हमारी भाषा, हमारा इतिहास और हमारा आरक्षण और आदिवासी अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय आदिवासी, जय।